बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। चूंकि मामले लगातार देश में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर ये चर्चा की जाएगी। एक रिव्यू मीटिंग, और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, किस राज्य को किस तरह की मेडिकल सहायता की दरकार है, केंद्र से किस तरह की मदद की जरूरत है, इन सभी मुद्दों को लेकर यह बैठक होने जा रही है। तो गुरुवार को शाम, बृहस्पतिवार को शाम ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। और अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। अनूप, समय तय हो गया है गुरुवार को 4 बजे, और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पाबंदियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। इसमें खास तौर पे उन्हीं मुद्दों पर बात होगी कि मेडिकल फैसिलिटीज की और क्या जरूरत किसी राज्य को पड़ सकती है, किन संसाधनों की कमी है, और क्या कुछ केंद्र जो है उनकी मांगों की पूर्ति कर सकता है। अनूप, देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो है उन जिलों पर जहां पर ये जो कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री खास तौर पर चर्चा करेंगे कि उनके उस जिलों में आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं और कहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कि मेडिकल फैसिलिटीज के को लेकर के राज्य सरकारों की क्या तैयारी है, क्योंकि पिछले दूसरा जो लहर था उसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान या फेल्योर था कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो एक्सपोज हो गई थी और उससे कहीं ना कहीं जाने गई थी। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा। दूसरी तरफ की वैक्सीनेशन का प्रोसेस चूंकि बड़ी तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें कितनी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक चर्चा में ये बात भी आई है कि क्या रात को 10 बजे तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। तो इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। जी अनूप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक रिव्यू बैठक, जल्दी ये बैठक हो सकती है वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने आज प्रिकॉशन डोज लगवाई। उन्होंने आईडीएच सेंटर पर बूस्टर डोज लिया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के बाद चिकित्सा मंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी भी ली, साथ ही आईडीएच सेंटर का दौरा भी किया। के लिए जरूरी है, फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, प्रिकॉशन डोज हो, चाहे बच्चों की डोज हो, सबको लगानी चाहिए। ये महामारी का जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये अभी आ रहा है, इसलिए डोज तो लगवानी चाहिए। और हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि फर्स्ट और सेकंड डोज सबको 31 जनवरी तक लगवानी ही पड़ेगी, नहीं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बाद में 31 जनवरी के बाद उनको सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में आना जाना बंद कर। ये देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, खुद के हित के लिए भी डोज लगवाना निश्चित रूप से सबको तय कर लेना चाहिए। 31 जनवरी से पहले सबको लगाए। प्रिकॉशन डोज जिनका टाइम हो गया उनको भी आकर लगानी चाहिए। कल हमने केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ से पूरी तैयारियां हैं, चाहे बेड की संख्या बढ़ा ली आईसीयू की, हमने सारी तैयारियां जो है हमारी पूरी कंप्लीट है। और हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड जो लहर आई उसमें भी हमने फ्री इलाज किया था, चाहे वो इंजेक्शन 40,000 का हो, चाहे 20,000 का, एक पैसा भी हमने किसी कोविड पेशेंट से सरकारी अस्पतालों में नहीं लिया, फ्री इलाज किया।
मेरे ख्याल से देश में किसी भी हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं कहा, कल 7 राज्यों के थे हम फ्री इलाज कर रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सबका फ्री इलाज किया, चाहे 40,000 का इंजेक्शन लगाना पड़े वो भी फ्री। इसलिए निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ा काम किया और पूरी तरह तैयार है, पूरी दवाइयाँ है, जितना कोटा भारत सरकार ने हमको दिया पूरा का पूरा हमने अचीव कर लिया और हमारे पास 30 दिन का सुरक्षित भंडार है। कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया क्या? आप क्या मानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया? कि इसको कुछ भी माने आप, पर ये खतरनाक नहीं है। 92% ओमिक्रॉन के पेशेंट है, वो सब अपने घरों पे ही आइसोलेट हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना के डेली केसेस में गिरावट आई है। 24 घंटे में 1.68 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 277 की जान गई। कोविड केस में 6.5% की गिरावट आई है। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। तो 24 घंटे में 277 ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि बहुत मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, 6.5%, और रोजाना की पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। और बात कोरोना की कहर की करें तो मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। एक दिन में 6,095 केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रेड जोन में है। औसत संक्रमण दर 10% से ऊपर है। जयपुर में 15.78% पॉजिटिविटी रेट है। 7 जिले येलो जोन कैटेगरी में रखे गए हैं।